ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीईटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो हम फिलहाल सीरीज़ मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सीरीज़ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी टाइप 1 और टाइप 2 के सीरीज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज हम करेंगे टाइप 3 के सीरीज़ टाइप के एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। लाइक हमने लास्ट दो जो सीरीज़ थी उसमें हमने देखा था बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया, यानी समांतर श्रेणी पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। लेकिन हम अब ऐसी सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक पैटर्न होना ज़रूरी नहीं है। लाइक एक मिनिमम अमाउंट एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस होना ज़रूरी नहीं है। लाइक अर्थमेटिक, ये बेसिकली हमारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो हम फार्मूला डायरेक्ट पुट करके अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं, समझते हैं आज के क्वेश्चन किस टाइप ऑफ सीरीज में है। तो ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, n नंबर्स तक। तो इसको हमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनके फार्मूला से सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर अब इसे 1 + 2 + 3 + 4 वाली सीरीज़ नहीं बल्कि कहेंगे, क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये हमारे सारे क्या है, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, 1 to इनफाइनाइट। तो ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसका अगर हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम अपना वही d = क्या हो जाएगा, हम लगाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, सर्वांतर यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, है ना। इसमें सर्वांतर क्या है, हमेशा 1 है ना, सब में सर्वांतर क्या है, 4 - 3 1, ठीक। एंड देन हमारा a पहला पद कौन सा है, 1, ठीक है, और लास्ट पद कौन सा है हमारा, tn क्या है हमारा, n है। तो अब हमें यहाँ निकालना है Sn = सम, है ना, जोड़ निकालना है पूरी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, n प्राकृतिक संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है। और वो भी कौन सा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का Sn। तो फिर क्या करते हैं हम, n/2, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 to n टर्म्स है, n/2। फिर फर्स्ट टर्म कितना है, 1, और लास्ट टर्म कितना है, n। तो इसका क्या आ जाएगा, n + 1 / 2। और ये हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स = n + 1/2। ठीक है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स = n + 1/2। अब इसका फ़ायदा देखिए, अगर हमारी सीरीज दी गई है 1 + 2 + ... 100 तक, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कितने हैं इसमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर देखो 1 + 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात हुई तो हमें देखना है पहले 1 होना चाहिए, 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। 1 to 100 की बात कर रहा है तो 1 to 100, तो टोटल लास्ट कौन सा है, 100। तो n = क्या होगा, 100। तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, तो 100 × 100 + 1 कितना हो गया, 101 / 2। तो क्या हो गया, 50 × 101, तो कितना आ गया, 5050। इसी तरह अगर 1 + 2 1 से स्टार्टिंग हो गया, कितना आपका, मान लीजिए 200 या 1000 तक बोलता है, तब कितना हो जाएगा, 1000 × 1001 / 2। तो कितना, 500 × 1001, तो 500 ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अगर लर्न करते हो, और याद रखना भी चाहिए, ज़रूरत भी है इसकी, कम टाइम पे आपका टाइम ही बचेगा। नहीं तो हमारे पास है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स / 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से था ही। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, हम नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ निकालने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहली n सम संख्याओं का योगफल। तो देखिए पहली n सम संख्याएं कौन सी, 2 + 4 + 6, 2 से पहली सम संख्या कौन सी है, 2 ही तो है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... कहाँ तक, 2n तक। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे हमने 2n क्यों लिखा, यहाँ पर हमें n क्यों नहीं लिखा, पहली n सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हमने यहाँ पे n क्यों ना लिख के 2n क्यों लिखा। देखो क्यों लिखा,
लेट सपोज मान लो 2 + 4 + 6 और ये कहाँ तक होती, 100 तक होती। और हमें फॉर्मूला किसका मालूम है, हमें फॉर्मूला जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो किसका निकाला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला निकाला है। और अगर हमें वो फॉर्मूला इसमें पुट करना है तो देखो कैसे पुट करेंगे। देखो 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 प्लस डॉट 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 2 × 50, ये तो करेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 50। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, टोटल पदों की संख्या हो गई 50। एक्चुअली इसीलिए हमने 2n लिखा है ताकि n से हमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाए n क्या है, पदों की संख्या है। यहाँ पर 100 तो लिखा हुआ है लेकिन पदों की संख्या 100 है क्या, नहीं, पदों की संख्या कितनी है, 50। अगर हमारी सम संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं का अगर हमारी श्रेणी है तो पदों की संख्या क्या होती है, उसकी आधी। तो यहाँ पे 100 लिखा है तो हमारी पदों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 50, इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है 2 × n। अब यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, n + 1/2 हमें मालूम है क्या होता है, पहली प्राकृतिक संख्याओं का। देखो पहले यही लिखी, बस यहाँ पर यही करना है। इसको हमने 2 × 1 लिख दिया प्लस 2 × 2 लिख दिया प्लस डॉट 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 यहाँ 2 × n तक। देखो 1 + 2, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n तक हो जाएगा। अब ये तो हो गया 2। अब हमें मालूम है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n + 1 / 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, n + 1। तो हमारा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, या पहली n सम संख्याओं का योगफल कितना हो गया, n + 1। अब देखो मैंने ये तुम्हें डेरिवेशन क्यों बताया, डायरेक्ट फार्मूला ही बता सकता था। लेकिन देखो अगर हमने लिखा है हमारी सीरीज क्या है, 2 + 4 + 6 और प्लस 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 यहाँ कितने 10 तक दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया कि लगा दीजिए फॉर्मूला सम। अब हमें मालूम है सम, ये तो फर्स्ट n वो है ना, पहली n सम संख्याएं हैं, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, n + 1 डायरेक्ट होता है। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे कितना है 2n है डायरेक्ट, तो n = कितना हो जाएगा 5, तो 5 6 आंसर आ गया डायरेक्ट 30 इज अवर आंसर। ये फॉर्मूला हमें याद होने से ये फ़ायदा हो गया। अब देखो n टर्म्स तो हम अपना पहले वाले भी अपने फॉर्मूले से निकाल सकते थे ना। n टर्म्स निकालना हो तो अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइड बाई सर्वांतर कितना है 2 का है +1, 10 - 2 8, 2 + 1 कितना आ गया 5, इससे भी आ गया। लेकिन इससे इजी आ गया ना जब हमें मालूम है 2n लिखा हुआ था, n डायरेक्ट हमारा टाइम बच गया। यही हमारा फॉर्मूला लगाने से भी टाइम बच गया। ऐसे तो हम इसमें ही फॉर्मूला लगा देते तब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन n + 1 डायरेक्ट 5 × 6 = 30। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, पहली n विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्या नहीं, पहली विषम संख्या कौन सी है 1, पहली संख्या विषम संख्या 1, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कहाँ तक 2n - 1। अब देखिए मैंने 2n - 1 क्यों लिखा। अब देखो अगर हमारा संख्या है 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो हमारा 13 तक हम मान लेते हैं, 13 तक लिखा हुआ है। तो देखो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है पहली n सम संख्याओं का, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें मालूम है। तो अभी देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 × 1 - 1 = 1, यहाँ पर 2 × 2 - 1 और इसको 2 × 3 - 1, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। इस तरह 7 लिखना है तो 2 × 4 - 1। इस तरह 13 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7 - 1। इसीलिए तो अब हमने लिखा यहाँ पे, देखो क्या हुआ। अब ये n है ना, n क्या है पदों की संख्या है। अब यहाँ पे कितना है 2 × n - 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं 7 हैं। यहाँ पर है तो सीरीज 1 से लेकर 13 तक। अब देखो इसको निकाल भी लेते हैं अपने मेथड से, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइड बाई सर्वांतर 2 का +1, 13 - 1 12, 2 + 1 आ गया 7। देखिए वही आ गया। तो डायरेक्ट हम सीरीज से ही देख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी विषम संख्या की सीरीज होती है कहाँ खत्म होती है 2n - 1 पे। तो सेम हमें वही फंडा यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो अब इसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है
कि अंतिम पद कौन सा है, ये पहला पद, ये कौन सा है, ये, तो हमें निकालना है सम। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ पद हमें मालूम है कितने हैं, n, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया n/2, और पहला पद 1 और अंतिम पद 2n-1, तो कितना हो गया n/2, 1 से 1 कैंसिल, 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया n², हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर हम इस वाले से भी करें तब भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे इजी पड़ रहा था इसलिए मैंने कर दिया था। अगर आप करोगे 2 × 1 -1, 2 × 2 -1, 2 × 3 -1 ... 2 × n -1, तो -1 माइनस कितनी बार है, n बार है, क्योंकि पद कितने हैं n, तो ये तो -n हो जाएगा, और बचा 2 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, n तक, और माइनस कितने, -1 कितने, -n, तो यहाँ हो गया 2। अब हमें ये पता है कि ये कितना होता है n+1/2, n+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना है -n है, तो कितना हो गया n² + n -n, n से n कैंसिल, कितना हो गया n² आ गया। इससे भी हमारा आ जाएगा n²। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू n²। अब देखो इसका यूज़, अगर हमने सीरीज़ फिर से हम कोई रिपीट नहीं लिखते हैं, वही वाली सीरीज़ मतलब कोई अलग नहीं लिखते हैं, रिपीट करते हैं 1/1 + 5 + 7 ... कहाँ तक, 13 तक। अब मैं यहाँ पे क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अभी हमने किससे निकाला था, अपने वही पहले वाले अर्थमेटिक वाले फॉर्मूले से, लेकिन हमें ये पता है ये क्या है, ये तो 2n-1 टर्म है, तो 2n-1 = 13 है, 2n = 14 हो जाएगा, n = 7 आ जाएगा। n = डायरेक्ट हमारे टोटल नंबर ऑफ पद हम निकाल सकते हैं सिर्फ ये सीरीज देखकर, ठीक है। तो n = कितना हो गया, 7 हो गया, और हमारा क्या होता है, इसका सम कितना होता है, n² = 7 × 7 मतलब 49। दिस इज अवर आंसर डायरेक्ट, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप की सीरीज क्या होती है हमारी, नेक्स्ट टाइप की सीरीज मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योगफल। अब देखो इसके अगर हमें वर्ग का योगफल निकालना है तब क्या करेंगे, अब वर्गों का योगफल अगर हमें निकालना है तो अब तो यहाँ पे समांतर श्रेणी भी नहीं लग पाएगी, इसके निकालने का भी एक मेथड होता है, लेकिन वो मेथड अभी यहाँ पर हमें डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, तो हम अभी उसको मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। 1² + 2² + 3² + 4² + 5² ... कहाँ तक, n² तक। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1/6। लाइक हमें अगर 1² + 2² + 3² कहाँ तक जाना है, ... 10² तक जाना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 10 होगी। 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, पदों की संख्या 10 है, तो हमें इसका सम निकालना है, तो सम कितना निकल आएगा, 10 × 10 + 1 + 10 × 2 + 1 / 6, तो कितना आ जाएगा 10 × 11 × 21 / क्या आ जाएगा 6, तो 3 7 21 एंड 3 2 6 एंड 2 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 35 × 11 अपन 11 3 5 8 385 इज अवर आंसर। इस तरह देखिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का घन का योगफल, यानी 1² + 2² + 3² + 4² + 5 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ कहाँ तक, n³ तक। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। लाइक फिर वही देख लेते हैं, 1³ + 2³ ... कहाँ तक, 10³ तक। तो इसका क्या हो जाएगा, हमें मालूम है पदों की संख्या क्या हो गई, n = n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो क्या हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, तो 110/2 का होल स्क्वायर, तो 11 ग्राम कितना होता है 121 2 0 / 2, तो 12 हो गया, सॉरी 50 है ना, 6050 इज अवर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल।
क्या होता है 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 3, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 किसका 2n का होल स्क्वायर। अब इससे आपको जैसे सीरीज दी गए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। आपको मालूम है ये 10 क्या है 2n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, तो आप n की जगह क्या रखना है 5, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 5 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 ज़ा 6 20 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 220 इज अवर आंसर। ओके, अब लाइक दैट अगर हमें ये देखना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, दिस टाइम ऑड नंबर, अभी क्या था इवन नंबर, तो पहली n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 कितने 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये आपको समझा दिए गए क्यों लिखा हुआ है। तो लाइक आपको लिखा हुआ है ऐसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और दिस टाइम कहाँ तक 9 स्क्वायर तक लेट सपोज, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 में एक जोड़ो प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5। ऐसे देखो क्योंकि 2n माइनस 1 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 9, 2n इक्वल टू 10 n इक्वल टू 5, तो मैंने डायरेक्ट इसमें जो लास्ट लिखा हुआ है इसमें एक जोड़ा 9 प्लस 1 10 10 डिवाइड बाई 2 5, n इक्वल टू आ गया 5, तो यहाँ पे लिखा हमने क्या Sn इक्वल टू क्या हो गया n यानी 5 4n स्क्वायर 4 इंटू n स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो 5 इंटू 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 33, 5 इंटू 33 165 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ओके, तो ये आपके लगभग पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं इन पर बेस्ड। ओके, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सम क्या है, सम इसका 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 7 डॉट डॉट 50 तक क्या निकालना है हमें सम योगफल। अब देखो माइनस निगेटिव इज अ टाइप ऑफ एडिशन, और विच टाइप ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ अ निगेटिव नंबर, सो इट डजेंट मैटर कि साइन क्या है निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव इज ऑल्सो अ सम ऑफ अ निगेटिव नंबर। ठीक है, ओके, तो हमें क्या निकालना है सम और योगफल निकालना है। तो हम देखो इसका सोल्यूशन निकाला, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 और फिर क्या होगा प्लस के बाद तो 4 5 सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये माइनस 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 9 और फिर डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक दिया देखो, ये सब क्या है ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये 50 तक है, 50 के पहले ऑड नंबर क्या होगा 49, तो ये 49 तक होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हम चलो पॉजिटिव लगा लेते हैं, पॉजिटिव फिर क्या है यहाँ पे -2 -4 -6 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक -50 तक। ये बात हमें समझ में आई, तो हमारा ये क्या हो गया 1 3 5 कहाँ तक 49 तक, और यहाँ से अगर हम निगेटिव कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 कहाँ तक 50 तक। अब मैं ये बताओ ये क्या है हमारे फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं, मतलब फर्स्ट n ऑड नंबर है और ये फर्स्ट इवन नंबर है, फर्स्ट n इवन नंबर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, बस हमें निकालनी है पदों की संख्या। तो ये क्या है पदों की संख्या कैसे निकलेगी, ये क्या है 2n-1 है ना, तो 49 प्लस 1 50 50 बाई 2 25। अब देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ 49 प्लस 1 कर देता हूँ और फिर डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, डायरेक्ट कितना आ जाता है 50 यानी 25, यानी मैंने डायरेक्ट यही किया 2n-1 इक्वल टू क्या था 49, तो 2n इक्वल टू क्या हो गया 49 प्लस 1, n इक्वल टू क्या हो गया 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब यहाँ पे करना है तो ये तो 2n है, 2n इक्वल टू क्या है 50 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। दोनों में ही क्या है n इक्वल टू क्या है 25। अब देखो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हमारा क्या होता है सम कितना होता है n स्क्वायर होता है कि नहीं, और इसमें क्या होता है n प्लस 1 होता है, तो n क्या है 25 25 25 हम 625 एंड 25 इन 25 इक्वल टू 625 माइनस 25 इंटू
26। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, या तो 25 इंटू 26 कर लो, या क्या कर लो 50/2 इंटू 26, 50 करो 30 और 5 दूनी 10 13, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, 2 छंग 12, 650। तो 625 माइनस 650 कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 25 इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए ये टाइप क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक। अच्छा ये क्वेश्चन अगर 1 से होता, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक, तो हम डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाए थे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल्स नंबर, यही तो लगा देते, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लगा देते। लेकिन ये तो प्रथम n संख्याएं तो है नहीं, वो तो प्रथम फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर का था ना, कि स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर्स। तो ये तो फर्स्ट तो है नहीं, फर्स्ट होती तो 1 से स्टार्ट होती है, ये कहाँ से स्टार्ट है, 12 से स्टार्ट है, कहाँ तक, 20 तक। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम पहले एक लिख देंगे, एक सीरीज लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक। और अगर हम इसमें से माइनस कर दें कौन सी सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 11 स्क्वायर तक। तो क्या बचेगा, 11 स्क्वायर तक तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक टर्म्स बचेंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये सीरीज हम, चलो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही कहाँ से हैं, दोनों ही पहली n नेचुरल्स नंबर्स का स्क्वायर्स हैं। देखो 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक ये सम है, ये कहाँ तक 1 स्क्वायर से 11 स्क्वायर तक सम है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। अब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही तो होता है। तो n की वैल्यू क्या है, 20, यहाँ तो 20 हो गया, 20 प्लस 1 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 माइनस क्या कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 2 22 और 23 बाई, यहाँ पे 1 हो, 23/6। ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 7 2 और 10 यहाँ पर, तो डायरेक्ट 2 ही आ जाएगा, राइट। तो ये क्या जाएगा, 70 इंटू 41 माइनस 11 इंटू 46 माइनस 506, ठीक है। तो देखो 10 में 6 गया 4, और फिर यहाँ बचा कितना 6, 8 में 5 गया 3, 2 3 6 4 इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, योगफल। देखिए ये क्या है, अगर यहाँ पर 1 स्क्वायर से स्टार्ट होता तो हम 1 स्क्वायर से 17 स्क्वायर तक होता, तो हम क्या लगा देते, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगा देते डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन ये पहली तो है नहीं, ये तो 9 से स्टार्ट है, तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 17 स्क्वायर तक। पहले ये सम लिखो, माइनस कर दो कहाँ तक, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, 7 स्क्वायर तक। हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना है। तो ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्या, ये दोनों क्या होगी, पहली n द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स हो गई, दोनों ही 1 से स्टार्ट है 17 तक, यहाँ 1 से स्टार्ट है 7 तक। तो यहाँ पर अब देखो n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इधर मैं डायरेक्ट निकाला हूँ। n की वैल्यू क्या होगी, 17 प्लस 1 18, 18/2 9, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस 1 8, 8/2 4। n की वैल्यू हो गई 4 और n की वैल्यू हो गई 9। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है हमारा, n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला।
तो चलो अब हमें इस फॉर्मूले को पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे? n की वैल्यू कितनी है? 9, ओके, और यहाँ पर 4 इंटू 9 81 हो गया, -1 डिवाइड बाई 3, और यह माइनस में क्या करना है? 4 है, तो n की जगह 4 लिखा, और फिर 4 इंटू 16 -1 डिवाइड बाई 3, तो ओके, फिर 9 4 32 -1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, वैसे हो जाएगा, 3 लिख देते हैं पे, और 3 है यहाँ पे, तो 4 16 चौको 64 -1 63 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 1, तो अब यहाँ डिवाइड करना है हमें 324, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 323 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 21, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 9 माइनस 8 969 माइनस कितना करना है? 84, तो ये हमारा आ जाएगा 885 इज अवर आंसर। कितना आ जाएगा? 885 इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऐसे हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ सकता है। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।